गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले जो हमारी क्लास थी उसमें हम क्रोमोसोम्स के बारे में बात कर रहे थे और क्रोमोसोम्स के बारे में बात करते हुए हम उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में क्या क्या संरचनाएं दिखती हैं उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करने वाले हैं क्रोमोसोम्स के केमिकल कॉम्पोजिशन की। तो ये कुछ स्लाइड्स हैं जो कि हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम साइज़, क्रोमोसोम का हेप्लॉइड और डिप्लॉइडी जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है उसके बारे में सब बात कर चुके हैं। किसी भी एक डेफिनेट स्पीसी में क्रोमोसोम का नंबर फिक्स होता है और कुछ स्पीसीज़ के एग्जाम्पल भी हम बात कर चुके थे। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं उनके बारे में, जैसे क्रोमेटिड है, सेंट्रोमियर है, टेलोमियर है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है, क्रोमोमियर है, क्रोमोनीमा है, मैट्रिक्स है। ये क्या होते हैं और इनका किस तरीके से अल्ट्रा स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं उन सब के बारे में हम बात कर चुके थे। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है क्रोमोसोम्स का, क्रोमोसोम्स को न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है। और ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स है, अपन पिछली क्लासेस में ये सब चीज़ से वाकिफ़ हो चुके हैं कि जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स है वो होती है आरएनए और डीएनए और कुछ प्रोटीन्स, ये सब मिला के न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण करती हैं। तो जो केमिकल कॉम्पोजिशन है क्रोमोसोम का, उसकी जो मुख्य कड़ियाँ होती हैं वो होती हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स, आरएनए, डीएनए एंड अदर प्रोटीन्स। जनरली जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें डीएनए की मात्रा होती है 30 से 40% और जो प्रोटीन्स होते हैं वो 50 से 65% मात्रा में प्रेजेंट होते हैं और आरएनए 0.5 से लेके 10% तक प्रेजेंट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वेरियस स्पीसीज़। अलग अलग प्रजातियों में इसकी जो प्रतिशत मात्रा है वो अलग अलग हो सकती है। डीएनए जो होता है उसका अमाउंट किसी भी सोमेटिक सेल में कांस्टेंट होता है। कोई भी कायिक कोशिका होती है जीव की, उसमें डीएनए की मात्रा एक निश्चित मात्रा में होती है और इसी प्रकार जो भी इस सोमेटिक सेल जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है जर्मिनल सेल्स में, तो जो गैमीट्स में अगर डीएनए की मात्रा की बात करी जाए तो वो लगभग हाफ हो जाती है। तो जो डीएनए ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी कहलाती है यूनिक डीएनए और दूसरी होती है रिपीटेटिव डीएनए। यूनिक डीएनए, जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, ये जो डीएनए होते हैं उसके जो सीक्वेंस होता है डीएनए सीक्वेंस, वो सिंगल कॉपी में पर जीनोम प्रेजेंट होता है। पर जीनोम उसकी सिंगल कॉपी ही प्रेजेंट होती है और इसीलिए इनको यूनिक कहा जाता है। दूसरे प्रकार का यूनिक जो होते हैं वो नॉन रिपीटेटिव भी होते हैं। सिंगल कॉपी होती है और उसका कोई भी रिपीट डीएनए नहीं पाया जाता है। तो जो यूनिक प्रोटीन है, यूनिक डीएनए है, वो प्रोटीन जहाँ पर भी रिक्वायर्ड होते हैं लार्ज क्वांटिटीज़ में, उनको कोड करने का काम करते हैं, जैसे कि स्टोरेज प्रोटीन होती है उनको। दूसरा कैटेगरी जो डीएनए की होती है रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए में वो डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं या बेस सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि थोड़े या कुछ 100 बेस पेयर्स के होते हैं लंबाई उसकी, और ये इसकी जो कॉपीज़ होती है जीनोम में वो मिलियंस तक कॉपीज़ भी हो सकती है। एग्जाम्पल के बतौर अगर देखा जाए तो ह्यूमन जीनोम जो होता है उसमें जो डीएनए होता है यूनिक और रिपीटेटिव टाइप, उन दोनों में से रिपीटेटिव डीएनए की मात्रा 30% होती है। जो रिपीटेटिव डीएनए होता है उसको वापस से हम दो और कैटेगरी में, सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़
हाईली रेपिटेटिव डीएनए, और सेकेंड जो कि उतना ज़्यादा रेपिटेटिवली नहीं होता है, तो उसको कहते हैं मॉडरेटली रेपिटेटिव डीएनए। सेकेंड जो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है वो कहलाता है आरएनए। आरएनए जो होते हैं, प्योरीफाइड क्रोमेटिन जो होता है, उसमें 10 से 15% तक आरएनए प्रेजेंट होता है। और हम सब पहले भी बात कर चुके हैं इस बात की, और आप सबको इस बात की जानकारी है कि जो आरएनए है वो क्रोमोसोम्स में मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए के साथ एसोसिएटेड रहता है। ये 3 प्रकार के आरएनए प्रेजेंट होते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की बात करी जाए नटशेल में, या इसका ब्रीफिंग की जाए या समराइज़ किया जाए, तो जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स हैं उसमें डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और अदर प्रोटीन्स की जो बात करी थी उनमें 2 कैटेगरी होती है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, और कुछ मेटेलिक आयंस प्रेजेंट होते हैं। अब जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होती हैं, ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, और इनका जो रोल होता है वो सुस्पष्ट तौर पे किस क्रोमोसोमल जो डीएनए है उसके कार्यों को कंट्रोल और रेगुलेट करना, उनका जो नियमन करना होता है डीएनए के कार्यों का, क्रोमोसोमल डीएनए के कार्यों का नियमन हिस्टोन प्रोटीन्स करती है। दूसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की। ये हिस्टोन प्रोटीन्स के विपरीत एसिडिक नेचर की होती है मेनली, मोस्टली, और इनको हिस्टोन प्रोटीन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी गई है। ये रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स की तरह ही काम करती हैं। कुछ प्रकार की नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स में एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ भी प्रेजेंट होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइमेटिक प्रोटीन्स जो होती हैं क्रोमोसोम्स में वो कहलाती हैं फॉस्फोप्रोटीन्स, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीपीएन पायरोफॉस्फोराइलेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज ट्राइफॉस्फेटेज। और जो मेटल आयंस होते हैं वो होते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और इनका जो कार्य होता है वो होता है क्रोमोसोम के संगठन को इंटैक्ट रखना, उसको क्रोमोसोम के